नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टेट का रिस्पॉन्स शीट। इससे आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। जिनका भी छूट गया आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा? तो अरबों से सीखा था। और फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो ये ऑप्शन 4 बुर्जुआ क्रांति था। जर्मनी की मुद्रा क्या था? तो मार्क था। गेटेपो क्या है? तो ये गुप्तचर विभाग पुलिस है, स्पाई वन। प्रथम विश्व युद्ध की 14 सूत्री मांग की योजना प्रस्तुत किया था? तो ये वुड्रो विल्सन ने किया था। सर्वसुलभ आंदोलन किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो ये रूस ने दिया था। जापान का खोज किसने किया था? सेंट फ्रांसिस जेवियर ने, ऑप्शन 4। इनमें से किसने कहा था सभी मनुष्य समान है? थॉमस जेम्सन। फ्रांस के लुई 16 के 13वें उपनिवेश के दुश्मन ब्रिटेन में था अमेरिकी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ब्रोसेविया हर्जोगिया का हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया हंगरी का हिस्सा था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। भारतीय संविधान का धारा अंतर्गत आदिवासियों के लिए वर्ग का स्थान दिया गया है? तो 342 दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीज उर्वरक मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण इनपुट प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है फार्म प्रणाली, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण अस्थिरता और गिरावट आई थी, ये कृषि उत्पादन में आई थी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो ये मुख्य फसल है जो गन्ना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में किया जाता है? तो रेशम उत्पादन के लिए। दलहनी फसल जो है निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। दाल को गहन सिंचाई सुविधा से लिए। इनमें से कौन सा कृषि का एक प्रणाली का वर्जन करता है? बड़े क्षेत्र में एक फसल उगाई जाती है? तो ये यूरोपियन कृषि का, वृक्षारोपण कृषि का। निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो ये मक्का नहीं है, बाजरा। यूएनओ के एकमात्र महासचिव थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो थे हेमराल्ड जोल्स। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में। राष्ट्रसंघ के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्बार थे? वुड्रो विल्सन। राष्ट्रसंघ के लिए राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने थे? तो ये 42 थे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। राष्ट्रसंघ के देश में आइलैंड द्वीप सम्मानित है? फिनलैंड, ऑप्शन 3। ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को पूंजीवादी निरंकुशता का संज्ञान किसने दी थी? तो ये थे सिंगाबुरेटू चेट्टियार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले एम.के. गांधी का 11 सूत्री मांग कौन सी थी? तो ये थी, ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों, सैन्य और नागरिक प्रशासन के। टाटा आयरन एवं स्टील प्लांट की स्थापना 1907 में जमशेद टाटा जी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी जो हुआ 1764 में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ हुआ था 10 जनवरी 1863 में। पटना के गोलघर का निर्माण 1764 में शायद। गुलमास्तों बुनकरों के बीच अक्सर झड़पें क्यों होती रहती थी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बुनकरों के कच्चे माल के कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ती? तो ये तो कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित में किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशन किया था? तो ये थे जेम्स ऑस्टिन हिक्की। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम वन प्रतिशत है? तो ये है हरियाणा में।
सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला भारत के राज्य है जो सिक्किम है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। किस वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो 1921 में मनाते हैं। जनसंख्या दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। कावेरी नदी भारत के किस राज्यों से होकर बहती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा नदी कर्नाटक में प्रसिद्ध जोन जलपात बनाती है, तो ये शरावती, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्न से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला वार्ता नहीं है, तो ये मिट्टी की उर्वरता जो है प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन 3। कौन सा वन्य जीव के लिए खतरा नहीं है, तो ये खतरा नहीं है, ऑप्शन 3, संरक्षण के प्रयास। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनांचल निश्चित है, तो 0.7। धुएं और कोहरे से सम्मानित है जो धुंध है, समृद्ध उत्सव कहलाते, धुंध कहलाते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। पाक जल डमरू भारत और किसके बीच में है, तो ये है। किस पैमाने पर सर्वाधिक संस्कृति इंच की होती है, तो ये है 15 सेंटीमीटर की। भारत में हरित क्रांति के कारण उपयोग पैटर्न में बदलाव आया था, कृषि पद्धति का गहना बनाना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारत के कुल सतह का क्षेत्र का 30% क्या है, पर्वत है। निम्न से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत है, सतत विकास का सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा मानव संसाधन का उत्पादन उदाहरण है, तो पशु और पक्षी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आमतौर पर लोगों को की संख्या की क्षमता को कहा जाता है, तो मानव संसाधन कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जो चीन है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है जो भूजल है। निम्न से कौन सा पानी की कमी के कारण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क का खदान है, कर्नाटक, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आज भारत में बिजली के योगदान का कुल कितनी प्रतिशत बिजली लगभग है, तो ये 25 है। भारत स्वतंत्र भारत में गहन वैश्वीकरण के लिए हमारे लिए व्यापक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, औद्योगिकरण है, अवसर पैदा हुए हैं। कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। इनमें से किस राज्य में स्थायी वनों का अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश का है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो ये दार्जिलिंग लगाया गया था, कोलकाता की तरफ, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। यह ऊर्जा एक नवीनीकरणीय गैर पारंपरिक स्रोत है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 7 हैं। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन किस तरह के पदार्थ का परिवहन करता है, पेट्रोलियम उत्पादन। पहली जूट मिल 1859 में, ऑप्शन 2। रोजगार सृजन मामले में बड़ा उद्योग है जो कपड़ा उद्योग है। शहरों के भीतर माल की आवाजाही के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न कौन सी है, तो ये चावल है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है, तो ये है जीविका। निम्नलिखित में किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है, तो ये है बिहार।
बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1997 में शुरू हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में? तो ये है चाइना में। बताएं कि गलत लोकतंत्र असमानता बहुत उच्च हो सकती है, ये ट्रू है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है 2 to 7। निम्न से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यकता और असभ्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चुनाव के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य है? चुनाव लोगों के अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्न से कौन सा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है? नागरिक की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 2। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कार्यकाल होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। उच्च सदन है जो राज्यसभा है। ऑप्शन 2। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। निम्न से कौन सा संदर्भ में सर्वाधिक निगम और कानून बनाने के संवैधानिक अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा के किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्तियाँ प्रदान है? तो ये 249। भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ये संसद है जो कानून बनाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। इनमें से कौन सा स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? तो ये है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने वाले 2। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? 10 तारीख को। स्वतंत्रता का निम्नलिखित में किस विकल्प में शामिल है? तो इनमें से सभी है। उन अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन का नाम बताइए जिनके स्थिर जानकारी एकत्र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चिपको आंदोलन है जो उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन सा है? तो काशीराम। ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की भावना नहीं है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। गलत विकल्प ढूंढे तो ये 4 नंबर है। सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को जवाबदेह स्वरूप नहीं है। ऑप्शन 4। लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन सही है क्या है? आधार क्या है? लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन अवस्था है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन के लिए एक संदर्भ उदाहरण है? तो ये बेल्जियम है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? डाइसी की। अधिगम के व्यवहार में परिवर्तन माना जाता है, यह आधारित है अभ्यास एवं अनुभव। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकरण का चयन करने के बाद शिक्षक को चाहिए कि पाठ की योजना बनाए। शिक्षक को नियुक्ति सामग्री के इस चयन को प्रक्रिया को करना चाहिए ताकि ऑप्शन 3 हो जाएगा। वह शिक्षा मूलभूत सिद्धांत के आसान से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन 3 है राइट आंसर। सामान्य गुण साझा करने वाली वस्तुओं की श्रेणी कहलाती है, तो ये संकल्पना कहलाती है। ऑप्शन 3। संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने के निम्नतम स्तर को कहते हैं ज्ञान। ऑप्शन 3। शिक्षक अपनी कक्षाओं में अंतर्निहित विषय और सीखने के माध्यम को जोड़ देते हैं, ये सभी। ऑप्शन 4 हो जाएगा।
अनयूज्ड अन्वेषण पद्धति किस शिक्षा की पद्धति द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। पढ़ाने से पहले शिक्षक करता है तो इनमें से सभी। भूमिका निभाना गतिविधियां एक का उदाहरण है तो ये विस्तृत करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो सामूहिक चर्चा जो है महत्वपूर्ण है। टीम शिक्षण को केवल संज्ञानात्मक बल्कि शिक्षा के लिए, तो ये शापलिन है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। किसने माना कि यदि सामग्री को छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाए तो उसकी छात्र की इच्छा किस तरह सीखा जाता? तो ये है CF सेंड्रिच का। शिक्षण अधिगम प्रणाली में पर्यवेक्षण आमतौर पर किसके द्वारा तैयार किया है? तो प्रधानाध्यापक द्वारा। कोई स्कूल में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इसका आकलन करता है? तो निरीक्षण करता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आमतौर पर पारंपरिक रूप से किसी पुस्तकालय में संदर्भ में निम्नलिखित चरणों में से माध्यम से स्थापित किया जाता है? तैयारी, सेवा और आत्मसातकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय की सूचना नीति किस संस्था द्वारा लागू होता है? ये RRLF द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कक्षा में व्याकरण देते समय शिक्षण को अपनाना चाहिए सटीक और उच्च स्वर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण की कौन सी भूमिका? तो एक मार्गदर्शक, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्कूल की अन्य गतिविधियों प्रति शिक्षण के निम्नलिखित से कौन सा रवैया होना चाहिए? तो ये सकारात्मक, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छा नहीं है? तो ये ऑप्शन मापदंड संविदा परीक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला कहा जाता है यह परीक्षण, टेस्ट जिसको बोलते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। किस प्रकार के प्रश्न विश्वसनीयता के साथ अंकन करना कठिन है? असंरचित निबंध, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पाठशालागामी गतिविधियों के लिए उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, तो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रों को एक अच्छी समायोजित व्यवहार करना। शिक्षा नीति के समान विज्ञान और तकनीक शिक्षा को महत्व दिया गया, तो ये ऑप्शन 1972 में ए हो जाएगा। गणना की बुनियादी सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शारीरिक नहीं है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कक्षा में अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्न से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये चर्चा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपके पास लड़कों लड़कियों के एक मिश्रित वर्ग है, उसके बीच सहयोग बनाने में कौन सा तरीका अपनाएं? तो उन कार्यों को, यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी प्रकार के सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये छात्रों को सीखने की दर को, उसके सीखने का आयामों को प्रभावित करता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बीज अंकुरण के अवधारण का सबसे अच्छा सिखाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। छात्रों को बीज बने विभिन्न चरणों के प्रयोग से चित्रित करके इस गतिविधियों करके सिखाना। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? ए ओ होम द्वारा 1885 में। बड़े बांधों को एक प्रस्तावित कोयना संधि अवस्थित है, तो ये बिहार में, महाराष्ट्र, ऑप्शन ये गलत है, आप एक से मिला लीजिएगा।
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन 14 हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत के विरोध में क्यों हुआ है? इनमें से सभी अंग्रेज थे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय मुक्केबाज कौन थी? मैरी कॉम थी। ऑप्शन 2। की कमज़ोर होते हैं दोनों के। एक कुत्ता रहता है तो ये रहता है स्टेन में। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। हरित क्रांति का तात्पर्य है उच्च उपज विभिन्नता कार्यक्रम। हमें वर्षा जल संरक्षण क्यों करना चाहिए? सभी। 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर होता है 10,000। ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो ऑप्शन 5। ऑप्शन 3 5 हो जाएगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा होता है 0 होता है। आठ गुना 10 गुना 9 बराबर होता है तो ये -720 होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। -6/3 ऑप्शन 2 हो जाएगा। -2 इसका हो जाएगा। ऑप्शन 2 सॉन्ग हो जाएगा। आँख निरित कान सॉन्ग। किसी साहित्य को दिल्ली और EMIJ को लिखा जाता है तो ये 1 नंबर लिखा जाता है NB। श्लोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा जो पश्चिम होगा। इसका आंसर होगा 299 का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और 300 का हो जाएगा आपका